आज से कुछ वर्षों पहले तक सभी लोग अपने अपने बिस्तर में आरामदायक नींद लिया करते थे, और वो भी अकेले अकेले। परंतु कल मैंने अपने एक दोस्त का फेसबुक पर स्टेटस देखा। लिखा हुआ था, स्लीपिंग विद कमल एंड 45 अदर्स। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर, जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 का टॉपिक पढ़ा था, गेहूं पत्थर पुल। जी हाँ, आपको याद होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। और आज हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज, या फिर इसको हम बोलेंगे मीटर ब्रिज। पहले हम यही जानते हैं कि इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं या मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, और उसके बाद जानेंगे कि इसका यूज क्या है हमारी फिजिक्स में, हमारी भौतिकी में, हमारे भौतिक विज्ञान में। तो देखते हैं बच्चों, पहले हम इसको स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं। स्लाइड का मतलब होता है सरकना या फिसलना। तो स्लाइड वायर ब्रिज का मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या? एक होती है बच्चों, आप फिजिक्स लैब में देखेंगे, जॉकी। जॉकी का मतलब हुआ बेसिकली ये पेन नुमा स्ट्रक्चर होता है, पेन की तरह होता है, जिसका नीचे का मुंह नोकदार ना होके थोड़ा चौड़ा सा होता है, जस्ट लाइक योर पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, उसको हम बोलते हैं जॉकी। और बच्चों, ये है स्लाइड वायर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन। मैं आपको बता देता हूं फटाफट ये क्या है। इसका जो यूज है वो बहुत 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 इजी है। आपको बड़ा मजा आएगा जब आप इसको बेसिकली देखेंगे अपनी लैब के अंदर। ये चौड़ी चौड़ी पट्टियां जो है बच्चों, ये है कॉपर स्ट्रिप्स। इनको हम बोलते हैं कॉपर स्ट्रिप्स। बताऊंगा ये चौड़ी क्यों है और ये कॉपर की ही क्यों है। इस रेजिस्टेंस का नाम दे दिया R। ये है आपके पास नॉन रेजिस्टेंस बच्चों, नॉन, जिसकी वैल्यू हमें पता है। ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन ये कैसी रेजिस्टेंस है बच्चों? ये है अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। A से लेकर C तक, ये A से लेकर C तक जो बच्चों ये वायर है, एक स्ट्रेच्ड, खूब अच्छी तरीके से टाइट खींची हुई फास्टेंड वायर है मैंगनीन की। मैंगनीन का मतलब क्या हुआ, आपको बताया था मैंने। ये एक प्रकार का एलॉय होता है, और जिसमें अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। अल्फा आपके पास था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि तापमान के घटने या बढ़ने का इसकी रेजिस्टेंस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह है बच्चों मैंगनीन की, या इसको हम कांस्टेंट टन की भी बना लेते हैं। A से लेकर C तक है 100 सेंटीमीटर लंबी रेजिस्टेंस वायर, और नीचे ये जो है आपके पास, ये है स्केल, एक लकड़ी का फुट्टा, एक लकड़ी का फुट्टा, एक लकड़ी का रोलर, जो इसी में फिट रहता है, जो इसी के अंदर फिट रहता है। नीचे हो गई आपके पास बैटरी। ये कॉपर स्ट्रिप है, ये कॉपर स्ट्रिप है, ये भी कॉपर स्ट्रिप है। ये दो रेजिस्टेंसेस है, ये नोन है, ये अननोन है। जहां पर भी जॉकी कनेक्ट होगा जहां पर भी जॉकी कनेक्ट होगा, तो हम यहां से यहां तक काउंट कर लेंगे। पूरी है सपोज करो 100 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक हुई 40 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर यहां तक हुई ऑब्वियसली 60 सेंटीमीटर। आपको याद होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का फंडा क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज का फंडा ये था बच्चों कि इसमें गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। तब वो माना जाता था बैलेंस्ड। कैसा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तब वो माना जाता था आपके पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, बहुत इजी है। आपको मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं। यहां पर इस टाइप का व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ करता था। एक रेजिस्टेंस ये थी, एक रेजिस्टेंस ये थी, एक रेजिस्टेंस ये थी, और एक रेजिस्टेंस ये थी। ये पॉइंट थे ए बी सी डी। रेजिस्टेंस का नाम था पी क्यू आर एस।
यहां पर कनेक्टेड थी बैटरी और यहां पर कनेक्टेड था गैल्वेनोमीटर। कुछ इस तरीके से डायग्राम था आपका WSB या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब देखिए A से B के बीच में जो रेजिस्टेंस थी उसका नाम था P। A से B के बीच में रेजिस्टेंस है उसका नाम हो गया P। तो यहां पर हमने रेजिस्टेंस का नाम क्या दिया? P। B से C के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसका नाम हमने दे दिया Q। A से D के बीच में जो रेजिस्टेंस है A और D, ये पॉइंट D हो गया, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है नाम दे दिया इसका आपने R। और D और C के बीच में जो रेजिस्टेंस है इसका नाम दे दिया आपने सॉरी S। B और D के बीच में एक पॉइंट हुआ करता था गैल्वेनोमीटर वाला, ये B हो गया, ये D हो गया, इसके बीच में पॉइंट हो गया गैल्वेनोमीटर का। और A और C आपस में कनेक्ट हुआ करते थे बैटरी से, तो A और C आपस में कनेक्टेड हैं बैटरी से। बहुत इजी टॉपिक है बच्चों। तो अब देखिए अगर ये पर्टिकुलर उसी जगह अगर फिक्स है, B पॉइंट अगर उसी जगह है जहां पर इसको होना चाहिए, जहां पर इसको होना चाहिए का मतलब क्या हुआ? जहां पर ये बैलेंस माना जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर B थोड़ा सा उधर सरका दिया या थोड़ा सा इधर सरका दिया, दोनों ही कंडीशन में इसके अंदर करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं यहां से लेकर यहां तक इस P पार्ट वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसके बाद निकालेंगे Q वाले की वैल्यू। R की आपको पता ही है, S की हमें निकालनी है। तो देखिए बच्चों हम ऐसे लेके चलते हैं कि पूरे 100 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू, या थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं इधर, ये लिख दिया मैंने महंगा ले लूं। तो हम ऐसे लेके चलते हैं बच्चों कि 100 सेंटीमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो पूरी कितनी मान ली? R। आप कंफ्यूज मत होना इस वाले R और इस वाले R में। यहां से लेकर यहां तक जो पूरी है रेजिस्टेंस इसकी मान ली R, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, R ना लेकर हम और कुछ ले लेते हैं। PQRS तो आपने ले ही रखा है, सपोज करो हम इसको ले लेते हैं Z। 100 सेंटीमीटर की वैल्यू को हमने क्या ले लिया? Z। तो आप बताइए 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Z अपॉन में 100। 1 सेंटीमीटर की जो रेजिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी Z अपॉन में 100। और L1 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक जो L1 सेंटीमीटर है, L1 सेंटीमीटर, इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? Z अपॉन में 100 इंटू में L1, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से अगर हम बात करें L2 सेंटीमीटर की, अगर 1 सेंटीमीटर की इतनी है तो L2 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी Z अपॉन में 100 इंटू L2, इक्वेशन 2। L1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस इतनी आई, L2 की इतनी आई, L1 वाला जो पार्ट है ये था आपके पास P, और L2 वाला जो पार्ट था ये था आपके पास Q। तो P की वैल्यू इतनी आई और Q की वैल्यू आपके पास इतनी आई। आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास कंसेप्ट था कि P अपॉन में Q इक्वल्स टू R अपॉन में S। P की वैल्यू आई बच्चों इतनी, तो ये हो गया Z इंटू में L1 अपॉन में 100, और Q की वैल्यू आई इतनी, ये हो गया आपके पास Z इंटू में L2 अपॉन में 100। पहले वाले की आई Z इंटू में L1 अपॉन में 100 और दूसरे की आई Z इंटू में L2 अपॉन में 100। इधर आया आपके पास R अपॉन में S। अगर आप ध्यान से देखो Z से Z कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर आपके पास बचा, ये मैं फिगर रब कर देता हूं, ये आपके पास बचा बच्चों R अपॉन में S इक्वल्स टू L1 बाय L2, L1 अपॉन में L2। आपको निकालनी है S की वैल्यू, तो ये हो जाएगा R इंटू L2 अपॉन में L1। R आपको पता है, L2 आप इजीली मेजर कर पाएंगे, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप इजीली मेजर कर पाएंगे। L1 ये भी आप मेजर कर लेंगे, भाई पूरा 100 सेंटीमीटर है ना, तो जितना आपने ये मेजर करा होगा उसको आपको 100 में से घटा देना, आपका ये वाला मेजर हो जाएगा।
तो यहां से आप इजीली एस की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये था बच्चों आपके पास स्लाइड वायर ब्रिज। अब मैं फटाफट बता दूं, इसको हमने स्लाइड वायर ब्रिज इसीलिए बोला क्योंकि जॉकी को आप इसके ऊपर स्लाइड करके देखते हैं धीरे धीरे, स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज भी इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर जो तार होती है वो आमतौर पर 100 सेंटीमीटर की होती है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, मीटर ब्रिज। एक बार फटाफट देख लेते हैं बच्चों कि क्या हमने इसके अंदर पढ़ा। ये थी आपके पास 100 सेंटीमीटर लंबी मैंगनीन की तार, जो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे मैंगनीन क्यों लगाई गई तो आप बता दोगे इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वेरी 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 स्मॉल होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। दूसरी बात, ये कॉपर की जो पट्टियां हैं चौड़ी क्यों बनाई? ये कॉपर की पट्टियां बच्चों इसलिए चौड़ी बनाई कि R इक्वल्स टू हुआ करता था रो एल बाय ए, R इक्वल्स टू हुआ करता था रो एल बाय ए। तो एरिया जितना ज्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी। इनका एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही कम होगी इन पट्टियों की रेजिस्टेंस, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस को आपने अपने रेजिस्टेंस को हमने यहां पर अपनी कैलकुलेशन में यूज नहीं करा है कॉपर की, इसीलिए बिकॉज इट इज गुड 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 कंडक्टर। ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है ताकि करंट को ये स्मूथली फ्लो होने दे। तो ये था बस कॉपर स्ट्रिप्स का फंडा। एक एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि गैल्वेनोमीटर की जगह अगर मैं यहां पर लगा दूं बैटरी और बैटरी की जगह यहां पर लगा दूं गैल्वेनोमीटर तो कोई फर्क पड़ेगा? आपको मैंने बताया था WSB में व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर कि कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक बात कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई फर्क पड़ता है इस सर्किट पर? जी नहीं। ये कितनी भी वोल्ट की बैटरी हो, ये कितनी भी इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको PDF के अंदर कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा और उन क्वेश्चंस की सहायता से आप इजीली कुछ सर्किट्स सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये था आज का टॉपिक, जो था आपके पास बेसिकली क्या, स्लाइड वायर ब्रिज या फिर मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पोटेंशियोमीटर। जी हाँ, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की दो आपके पास बेसिकली एप्लीकेशंस हैं टू कंपेयर द EMF ऑफ सेल्स एंड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ